सर इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में आपका क्या कहना है? इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में तो कुछ नहीं है तो है। मतलब सर अच्छा है या बुरा है? इतना बुरा नहीं है। मतलब बुरा है। हाँ, मैंने कहा इतना बुरा नहीं है जितना आपने सुना है या जितना आप मुझसे सुनवाना चाह रहे हैं। तो सर उन लोगों के बारे में क्या कहना है जिन्होंने इंडियन एजुकेशन सिस्टम को बहुत ज़्यादा एक्सपोज करने की कोशिश की है? देखिए, आप जो है सवाल थोड़े मुश्किल पूछ रहे हैं। पूछिए कि आम चूस के खाते हैं या काट के खाते हैं। ये कहाँ इंडियन एजुकेशन सिस्टम वगैरह पे उठा लिया। रही बात उन लोगों की कि उनके बारे में मेरा क्या ख्याल है, तो मेरे किसी ख्याल से किसी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जहाँ तक ऐसे लोगों की बात है जिन्होंने हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम को काफ़ी हद तक क्रिटिसाइज़ किया है, वो सब लोग यूट्यूबर्स हैं। कोई ख़ुद को बिज़नेस कोच कहता है, कोई लाइफ कोच कहता है, कोई खाली यूट्यूबर ही है। इन लोगों को एज ए टीचर कोई एक्सपीरियंस नहीं है, एज ए प्रोफेसर, एज ए लेक्चरर, एज ए पियोन इवन, इन्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं। तो इनकी बात को कितना सीरियस ले लूँ मैं, आप ही बताइए। सर बेसिकली क्या कमी है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में? देखिए, कमी की बात यह है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम बच्चे की उम्र को ध्यान नहीं रखता है। बस एक ये इकलौती कमी है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं कि तीसरी क्लास में एडजेक्टिव और नाउन को डिफरेंशिएट करना सिखाया जाता है। ये चीज़ कम से कम हाई स्कूल या सीनियर सेकेंडरी में होनी चाहिए थी, तो बहुत जल्दी सिखाया जा रहा है। एज को रेस्पेक्ट नहीं दी जा रही है बच्चे की, और बस ये चाह रहे हैं कि नर्सरी केजी में इंजीनियरिंग हो जाए। तो दिस इज़ रिडिकुलस। बस ये इकलौता फॉल्ट जहाँ तक मुझे लगता है ये है। नहीं सर, आपके हिसाब से इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कुछ कमी नहीं है? देखिए, बताई है ना मैंने कमी अभी आप। सर अच्छा सर, कुछ लोगों का कहना है कि वोकेशनल एजुकेशन नहीं है इंडिया में। वोकेशनल एजुकेशन तो है इंडिया में। हर स्कूल में वोकेशनल एजुकेशन का इंतज़ाम है। अब ये वो लोग हैं जो हर चीज़ को पैसे से तोलते हैं। ये चाहते हैं कि जैसे चाइना ने किया है वैसे ही ये चाइना का कॉपी कैट बन जाए। इन्हें लगता है कि चाइना के पावरफुल होने के पीछे उनकी वो मोबाइल बाजी है। हर बच्चा ये चाहते हैं, हर बच्चा स्कूल में मोबाइल असेंबल करता फिरे। एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि मतलब हर बच्चा मैकेनिक हो। आप जहाँ मेरे पास बैठे हैं यहाँ आवाज़ें बहुत आएंगी, क्योंकि बस मैं ऐसी जगह हूँ। तो मैं कह रहा था आपसे कि एजुकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हर बंदा मैकेनिक हो। इसमें लिटरेचर्स भी होना चाहिए। लिटरेचर्स मतलब जो लोग लिटरेचर से रिलेटेड हों, लिंग्विस्टिक भी होने चाहिए। अगर सारे वोकेशनली हो जाएंगे तो देश को लैंग्वेज की भी ज़रूरत है, लिटरेचर की भी ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। सभी चीज़ें होनी चाहिए। तो वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स हमारे यहाँ हैं, एजुकेशन है, लेकिन इन लोगों की तलब ज़्यादा है। ये लोग चाहते हैं कि हर बंदा ऐसा ही हो। दैट्स नॉट पॉसिबल। अच्छा सर, एक और परसेप्शन है लोगों के माइंड में कि अमेरिका में पढ़ने वाला 8th क्लास का स्टूडेंट बहुत से केसेस में इंडिया में पढ़ रहे ग्रेजुएटेड स्टूडेंट के कंपैरिजन में मोर इंटेलेक्चुअल और मोर नॉलेजेबल होता है। देखिए, आपके अब्बा भी पढ़े हुए हों और आपके दादा भी पढ़े हुए थे और उनके दादा भी पढ़े हुए थे, और अब आप भी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। दूसरी तरफ मैं हूँ, मेरे अब्बा भी नहीं पढ़े हुए थे, मेरे दादा भी पढ़े हुए नहीं हैं, सिर्फ मैं पढ़ रहा हूँ। दोनों सेम क्लास में हैं। आप महसूस कीजिए कौन बेहतर होगा। ऑब्वियसली आप ही बेहतर होंगे, क्योंकि आपके पूरे घर का माहौल एजुकेटेड है, जबकि मैं सिर्फ अकेला एजुकेशन हासिल कर रहा हूँ। हमारी इंडिया में ये हो रहा है अभी कि 60% से ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं वो पहली जनरेशन के हैं जो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। मतलब उनके बाप, उनके दादा, उनकी माँ, उनके बड़े भाई बहन, उनकी पूरी फैमिली, उनके पेरेंट्स, उनके सिबलिंग्स, सब के सब अनएजुकेटेड हैं। मैं अनपढ़ वर्ड यूज़ नहीं करूँगा यहाँ। सब के सब अनस्कूल्ड हैं, अनएजुकेटेड हैं, और इस मामले में उन्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो अमेरिका में ऐसी चौथी, पाँचवीं, छठी पीढ़ी है जो एजुकेशन की तरफ है, जबकि हमारे यहाँ 60% से ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अभी पहली जनरेशन में एजुकेशन ले रहे हैं। तो एक फ़र्क तो होगा ना, फैमिली का माहौल है। और फिर आप उस देश से कंपेयर कर रहे हैं जो दुनिया का सबसे पावरफुल देश है, जो क्षेत्रफल के हिसाब से, एरिया के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश है। हम एरिया के हिसाब से दुनिया के 7वें बड़े देश हैं। आप फ़र्क महसूस कीजिए। उनकी आबादी 33 करोड़ की है, हमारी 133 करोड़ की है। तो सबको एक साथ लेके चल पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। मैं सरकार को कोई क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे, इतना पॉजिटिव भी नहीं हूँ,
लेकिन हाँ इतना है कि अमेरिका से कंपेयर गलत है। अमेरिका एक डेवलप्ड कंट्री है जबकि हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये कंपेयर सही है। दूसरा सर फाइनेंशियली भी अमेरिका थोड़ा सा बिल्कुल, फिर अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग होती है तो जाहिर सी बात है एजुकेशन में फ़ायदा होता है। अब मेरे पास लैपटॉप ख़रीदने के पैसे नहीं हैं, मोबाइल ख़रीदने के पैसे नहीं हैं, थोड़ा और नीचे आते हैं मेरे जेब में पैसे नहीं, फ़िलहाल तो जेब ही नहीं है शर्ट में, आजकल फैशन ऐसे ही चला रखा है टेलर्स ने, तो मेरे पास जेब में पैसे नहीं है, पेट में रोटी नहीं है, मैं स्कूल जाना प्रेफर करूँगा या फैक्ट्री में, ये आप बताइए। तो फिनेंशियल कंडीशन भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है एजुकेशन में। हमारे यहाँ चूँकि लोग अभी ज़्यादातर गरीब हैं तो इस वजह से वो एजुकेशन को भी पैसा कमाने का एक ज़रिया बनाना चाहते हैं और इसी वजह से ये सारा बखेड़ा है। तो सर बेसिकली कहा जा सकता है कि एजुकेशन और फाइनेंस में बहुत डीप कनेक्शन है। हाँ बिल्कुल, चूँकि मैं कोई मोटिवेटर नहीं हूँ और मैं इधर उधर की बात नहीं करता, जो सच है वही बता रहा हूँ आपसे। एजुकेशन और फिनेंशियल कंडीशन पैरेलल हैं बिल्कुल, अगर वो ठीक नहीं है तो वो भी नहीं है, 2-4 एक्सेप्शन हो सकते हैं। सर एक ये भी है कि जैसे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो केरला में जो है एजुकेशन की जो परसेंटेज है वो 90+ में है। बिल्कुल, तो इसके लिए केरल वालों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए आपको। और इसमें मुझे नहीं लगता कि, देखिए हर चीज़ की एक अलग सिचुएशन और कंडीशन होती है। अगर केरल वालों ने ऐसा किया है तो भारत में कुल मिला के 33 या 35 राज्य होंगे जिनमें यूटीज़ भी आते हैं और जनरल स्टेट्स भी आते हैं, तो इन सब में केरल ऐसा कर पा रहा है तो बाकी को भी करना चाहिए। और अगर केरल ऐसा कर पा रहा है बाकी ऐसा नहीं कर पा रहे तो हो सकता है केरल एग्जाम्पल ना हो, कोई एक्सेप्शन हो। सर बेसिकली क्या कमी है आज के टाइम में एजुकेशन पर्टिकुलरली इंडियन एजुकेशन सिस्टम में? देखिए मैंने बताया था आपसे, आप शायद भूल गए कि हमारी जो एजुकेशन है वो आगे चल रही है। मतलब 8 साल के बच्चे से आप नाउन और एडजेक्टिव में डिफ्रेंशिएट करा रहे हैं, ये आपको 10th क्लास के बच्चे से कराना था। बस यही कमी है, वक्त से आगे चल रही है। ऐसे ही साइंस का मामला है, यही मैथ का है और बाकी सब चीज़ों का यही कंडीशन है, वक्त से आगे चल रहे हैं। एज का कोई रिस्पेक्ट नहीं है, दिस इज़ द ओनली प्रॉब्लम। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम कोई प्रॉब्लम नहीं है। आखिरी सवाल ये जो आपने बस याद दिला दिया मुझे भी कि सर हिंदी मीडियम अच्छा स्कूल माना जाता है आज के टाइम में, इंग्लिश मीडियम मतलब कौन सा कंपैरिजन में कौन सा सही है? आपने आखिरी सवाल कर दिया और वो आम वाम का नहीं पूछा, मुझसे गलत ही कह के लाए थे इंटरव्यू होगा। मैं यही सोच रहा था कि आप मुझसे पूछेंगे कि सर आम कैसे खाते हैं और आप थकते क्यों नहीं। अब वैसे अब मैं थकने लगा हूँ, बूढ़ा हो चला हूँ, ये बाल जो काले दिख रहे हैं ये रंग की वजह से है, अदरवाइज़ खैर। तो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम की अगर बात करें तो बोथ आर इक्वल, बल्कि हिंदी मीडियम बेहतर है। आप जब सो जाते हैं सपने देखते हैं तो वो हिंदी में आते हैं। आपको जब बहुत ज़्यादा दुख पहुंचता है, हो सकता है ब्रेकअप श्रेकअप का, जवान हैं अभी माशाल्लाह आप नौजवान हैं, तो हिंदी में रोएंगे आप, इंग्लिश में नहीं रोएंगे। आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे, ब्रेकअप की जगह पैचअप हो गया, तो आप वो खुशी भी हिंदी में सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है, बल्कि नेचुरल लैंग्वेज है यार। बिल्कुल सर। अब पढ़ाई के लिए हम दूसरी लैंग्वेज में जाएं तो ये थोड़ा आउट ऑफ क्वेश्चन सा है, बड़ा अजीब सा है। एक और चीज़ है कि अगर सॉरी फॉर दैट, अगर किसी विदेशी भाषा को सीखने का तरीका उसे एजुकेशन का मीडियम बना देना है, तो ये देखिए कि इंडिया में बहुत सारे लोग फ्रेंच भी सीख रहे हैं, स्पेनिश भी सीख रहे हैं, मैंडरिन चाइनीज़ भी सीख रहे हैं, लेकिन आपको मैंडरिन मीडियम स्कूल इंडिया में नहीं मिलेंगे, फ्रेंच मीडियम स्कूल इंडिया में नहीं मिलेंगे, स्पेनिश मीडियम स्कूल आपको इंडिया में नहीं मिलेंगे। अपने इलाके में बताओ कहाँ है? इंग्लिश मीडियम ही है। तो फिर विदेशी भाषा को सिर्फ इंग्लिश को ही सीखने के लिए मीडियम बनाने की क्या ज़रूरत है? अगर ये तरीक़ा सही है कि मीडियम बना दिया उस एजुकेशन को, किसी भाषा को एजुकेशन का मीडियम बना दिया जाए और आपको लगता है कि उससे बच्चा लैंग्वेज सीख सकता है, तो फिर फ्रेंच सीखने वालों को भी वही कीजिए ना। तो फ्रेंच मीडियम स्कूल क्यों नहीं मिलते हैं हमारे यहाँ? इंग्लिश मीडियम ही क्यों है? तो ये डोमिनेशन इंग्लिश के साथ क्यों है? सिंपली ये एक फैशन है, ये एक बाजार है, दिस इज़ अ मार्केट, नथिंग मोर दैट। मतलब सर कह सकते हैं कि लोगों का माइंड में एक परसेप्शन बन गया है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल आर बेटर देन हिंदी मीडियम स्कूल। ऑब्वियसली ये परसेप्शन बन नहीं गया है, ये बनाया गया है। मैंने इस पर एक वीडियो भी कवर की थी पहले, देखी होगी है हमारे ऑडियंस ने, बहुत अच्छा उस पर रेस्पॉन्स रहा। तो ये एक परसेप्शन है जो लोगों ने बना दिया है। अगर आप पढ़ने वाले होंगे तो किसी भी मीडियम में पढ़ लेंगे, और नहीं पढ़ने वाले होंगे तो नहीं पढ़ेंगे। हालांकि इसका ये मतलब नहीं है कि पैसा आपके पास हो या ना हो आप पढ़ ही लेंगे।
किताब लेने के लिए पैसे ज़रूरी होते हैं। गरीबी कुछ भी नहीं करने देती है इंसान को, मगर इसका ये मतलब भी नहीं है कि आदमी निराश होकर। हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्या कमी है और क्या नहीं, इसमें मैंने आपको बताने की कोशिश की है और ये भी कहने की कोशिश की है कि जिन लोगों को एजुकेशन फील्ड से कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो लेक्चरर नहीं है, वो प्रोफेसर नहीं है, उन्होंने कभी किसी को एजुकेट नहीं किया है, उनकी सबसे बड़ी महानता यही है कि उनका यूट्यूब पे कोई चैनल है और उस पर 2-4 मिलियन या 10-5 मिलियन फॉलोवर्स हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो ऐसे लोगों की बातें कितनी रिलायबल हो सकती हैं? हाँ, एजुकेशन में ये कमियां हमारे बच्चों को डिस्करेज कर रही हैं, उन्हें निराश कर रही हैं। इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाई। चूँकि कंटेंट लंबा था तो इसे मैंने एक इंटरव्यू का रूप दिया और मदद ली अपने स्टूडेंट कम फ्रेंड स्टैंड अब्दुल मन्नान से। तो आप इसे मॉक इंटरव्यू समझ सकते हैं, लेकिन इस मैसेज को ज़रूर समझिए और हो सके तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, क्योंकि ये वीडियो एक मकसद के तहत की गई है, न कि किसी शौक़ के तहत।